टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू आवर गेस्ट हाउस सर जी। रास्ते में कोई दरख्त गिर गया इसलिए रोड बंद हो गई है। सुबह तक रास्ता साफ होगा इसलिए रुकना पड़ रहा है। कोई कमरा तो है ना? हाँ जी, कमरा तो बहुत जबरदस्त कमरा है, बल्कि यही वाला कमरा बहुत वीआईपी कमरा है, ये आपको दे दूंगा, मगर एक शर्त होगी। कैसी शर्त? ओ सर जी, क्या शर्त है जी, बस हमारे आने वाले गेस्ट के साथ आपको कमरा शेयर करना पड़ेगा। तो कतई नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी अपनी प्राइवेसी का क्या होगा? सर जी, हालात बहुत खराब हैं, आपको पूरी रात गाड़ी में गुजारने से बेहतर नहीं है कि कमरा शेयर कर लें। अच्छा कमरा दिखाओ यार। ये देखें ना, ये बड़ा वीआईपी कमरा है। क्यों जी? ठीक है। ठीक है सर। सर जी, वो गेस्ट आ गए हैं जी, जिन्होंने आपके साथ रूम शेयर करना है। हाँ तो भेज दो, मैं कौन सा रोक रहा हूँ। ठीक है जी। कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे पता नहीं कौन आ गया। तो आज की मेजबान आ गए। जी हाँ, बंदे को अनीस कहते हैं। और आप? मुझे तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, दिलबर, दिलरुबा, जाने मन, लेकिन मैं खुद को रानी कहती हूँ। रानी?
नाम बहुत मुशाबहत रखता है आपकी शख्सियत के साथ। शख्सियत आपने अभी मेरी देखी कहाँ है? आप पलंग पे सो जाइएगा, मैं सोफे पे लेट जाऊंगा। बड़े बेज़ौक़ आदमी है। इतनी खूबसूरत जवान औरत की गुर्बत आपको हासिल हुई और आप सोने की बातें कर रहे हैं। आपके मिजाज से वाकिफ नहीं हूं। बहुत बेबाक और बेतकल्लुफ औरत है। रानी नाम है मेरा। मैं खुद को लोगों के मिजाज के हिसाब से ढालती हूँ। एक बात पूछूं? जी हाँ, पूछिए। सर्दी बहुत है तो कौन जाम हो जाए अगर आप पीने का शौक रखती हैं तो। आप पिलाएंगे तो पी लेंगे। लीजिए ये जाम आज की शाम के नाम। आज की शाम आपके नाम। वैसे आप यहाँ कैसे फंस गई? रावलपिंडी से एक प्रोग्राम करके आ रही थी। इस मौसम ने मुझे दबोच लिया, लेकिन नाराज नहीं हूँ। इसी बहाने आपसे मुलाकात हुई। प्रोग्राम? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, आप वो तो नहीं है। हाँ, मैं वही हूँ जिससे शरीफ लोग घबरा जाते। रात रुकने का मौका भी मिला तो एक तवाइफ के साथ। चलो, इसी बहाने रात तो रंगीन होगी। मतलब है तो ये तवाइफ किसी महफिल में अपने रक्स का जादू दिखाकर वापस जा रही है। मगर देखने में तो बहुत जाज़िब नजर और मुअज़्ज़ब लगती है। ऐसी नजरों से ना देखिए। क्यों ना देखूं? क्योंकि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं खामखा। मेरे पास आज शाम से लेकर सुबह तक बहुत वक्त ज़ाया करने के लिए। जिस बाहर वाली को आप ढूंढ रहे हैं वो आज छुट्टी पर है। क्या मतलब बाहर वाली छुट्टी पर? जी सही सुना आपने। बाहर जिसे लोग रानी के नाम से जानते हैं वो आज छुट्टी पर है। समझा नहीं। अगर बाहर वाली छुट्टी पर है तो फिर अंदर वाली कहाँ है? मिलना चाहेंगे अंदर वाली से? जी जरूर। मिलवा देती हूँ, सब्र कीजिएगा। आपको डर लगता है अंदर वाली से? ना मुझे खुद से डर लगता है, ना आपसे डर लगता है, ना किसी और शख्स से डर लगता है। फिर किससे लगता है? क्योंकि आपका ताल्लुक बहुत रंगीन दुनिया से है वो 2 घड़ी का मेला है और वो मेला भी लोगों के लिए लगता है। वो काम रूटीन का है और रूटीन से मुझे डर नहीं लगता, दिल उकता जाता है। अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं कपड़े बदल लूं?
अरे ये क्या, ये सादा सा लिबास, बिना मेकअप के ये चेहरा, बिना काजल के ये सूनी सूनी आंखें, ये बिखरे बिखरे बाल, ये ख्वातीन मेकअप से फ्रेम को इतना भड़कीला बना देती हैं कि असल तस्वीर दब कर ही रह जाती है। कैसी लगी अंदर वाली इस लिबास में? आपसे किसने कहा कि लिबास औरत को खूबसूरत बनाता है? औरत लिबास को खूबसूरत बनाती है। और सच कहूं तो आप मुझे हर लिबास में खूबसूरत दिखाई देती है। छोटी तारीफें करना आपको खूब आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ख़वातीन जब गुस्ल खाने से बाहर आती हैं तो और भी निखर जाती हैं। सारा कसूर मर्दों का है। हमेशा बाहर वाली की तलाश में रहते हैं। झूठा बनाव सिंगार करती है, नित नए तोहफे मांगती है, जेवरात की मांग करती है। वही मर्दों के दिलों को भा जाती है। और जो अंदर वाली सच्ची मोहब्बत करती है, मोहब्बत की बदले मोहब्बत मांगती है, उससे मर्द इज्तनाब करते हैं। शहर के बाहर वाली तो बहुत बनठन की रहती है। बाहर वाली के पास बनाव सिंगार के अलावा है ही क्या? मजबूरी है उसकी। छोटा मुस्कुराना, दिल को लुभाना, प्लीजिंग अदर्स। पढ़ी लिखी हो? कुछ कुछ। फिर भी कितना? बड़े शौक से ग्रेजुएशन की थी, लेकिन मेरी तालीम भी मुझे इस काम से न रोक सकी। हेलो। अल्लाह से बहुत पक्की दोस्ती है। जी हाँ, अल्लाह के सिवा पक्का और सच्चा साथी और है भी कौन? जितना बाहर वाली अल्लाह से डरती है, नहीं अंदर वाली अल्लाह के बहुत करीब है। और जिसे अल्लाह ने अपने पास पा लिया, उसे अल्लाह कहाँ छोड़ता है, गले से लगा लेता है। कितनी सादगी, कितनी सच्चाई है इसकी बातों में। मैंने बहुत गलत सोचा था इस औरत के लिए। या खुदा मुझे माफ फरमा। बात पूछो। पूछिए। कल सुबह तक पूछने के अलावा और कुछ है भी नहीं। वैसे भी 2 साल बाद अंदर वाली बाहर आई किसी से बात करने के लिए। 2 साल? इतनी सख्त पाबंदी है तुम पर? बहुत कड़ी पाबंदी के बाहर वाली का कोई रास्ता ना रोक पाए। बाहर वाली के जोर पे सब कुछ चलता है। उससे बनाना, संवारना, गजरे लगाना,
और अंदर वाली को लपूछ देना, यही काम। बहुत ताकतवर है तुम्हारी अंदर वाली, इसलिए अब तक सरवाइव कर रही है। यही तो बदकिस्मती है। बहुत कोशिश की कि झड़ के गिर जाए, लेकिन नाकाम रही। रात होने वाली है, ठंड बहुत बढ़ जाएगी, हमें अंदर जाना चाहिए। बात पूछूं? जी। क्या कभी मोहब्बत हुई है आपको? हमारे यहाँ मोहब्बत करने पे पाबंदी है, और ठीक भी है। हमारा काम तो महबूबा बन के पेश होना है, दिल लगी करने की इजाजत नहीं। अनीसा, आप तो वाइफों को समझे ही नहीं। मोहब्बत क्या होती है वो एक तवाइफ ही समझ सकती है, और मोहब्बत को वो समझ सकता है जिससे जिस्म का काटना निकल चुका हो। मौसम था बेकरार, तुझे सोचते रहे। कल रात बार बार तुझे सोचते रहे। बारिश हुई तो घर के दरीचे से लगकर हम चुपचाप सोखवार तुझे सोचते रहे। बहुत खूब। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वाइफ के दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी एक की बनकर रह जाए, हर किसी की ना हो। और ऐसी कई औरतें हैं हम में से जो दिल में ये ख्वाहिश लिए तड़प तड़प कर मरती। काश मैं भी मर जाती। इसका मतलब है आपको मोहब्बत हुई थी? चाय पियेंगे? समझा अंदर वाले को चाय बहुत पसंद है। कौन था वो जिससे आपको मोहब्बत हुई थी? मोहब्बत ही है, कुछ और पता नहीं, लेकिन लगन लग गई थी। उसका चलना
फिरना, हंसना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। बस फिर एक दिन मेरे दिल में ख्वाहिश जागी, ऐसे जैसे बोतल से जिन निकलता हो, कि मैं बस उसी की बन के रह जाऊं। वो मुझे देखता था तो मुझ में जान आ जाती थी। आखिरकार हिम्मत करके मैंने उससे बात कही थी। जो भी आपने डॉक्यूमेंट साइन कराने मुझे भेज दीजिएगा। शहजाद, चलो मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ रानी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ कहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अच्छी तो तुम भी मुझे बहुत लगती है। मेरी ख्वाहिश है अगर पूरी करो तो। हाँ हाँ बोलो, क्यों नहीं। चाहती हूँ कि जब तुम घर से जाओ तो मैं तुम्हें छूने जाऊं, तुम वापस आओ तो दरवाजे पे लेने आओ, दरवाजे पे खड़े रह के तुम्हारा इंतजार कर, तुम्हारे कपड़े धोकर उन्हें इस्त्री करूं, तुम्हारे लिए रोटी बनाऊं और अपने हाथ से खिलाऊं। हम एक ही घर में रहें, तुम मेरे घर वाले और मैं तुम्हारी घरवाली बन के रहूं। तुम जानती हो ना रानी, ये मुमकिन नहीं। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। अच्छा मुझे वक्त दो थोड़ा। जितना वक्त लेना है ले लो, बस एक बार मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। हेलो, क्या वो मान गया? उसका एक दोस्त था जिसे तवाइफों से सख्त नफरत थी। वो शहजाद को मुझसे मिलने से भी रोकता था। जब शहजाद ने इस बारे में उससे बात की तो शहजाद पर सख्त बरहम हुआ, मुझे बुरा भला कहा और मुझसे ताल्लुक तोड़ने के लिए भी कह दिया। ये क्या बात हुई? इंसान को अपने फैसले खुद करने चाहिए, ना कि दूसरों से पूछना चाहिए। खामखा लोग दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाते हैं। फिर क्या किया तुमने? इंतजार, कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने, और फिर आखिरकार शहजाद को मुझ पे तरस आएगी। मैं उस घर में जहां मोटर गाड़ियों की लाइनें लगी होती थी, बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ के खड़े हुआ करते थे, मैं उन्हीं के रहमो करम की मोहताज थी। और बस आखिर शहजाद को मुझ पे तरस आ ही गया। मैं तुम्हें क्या समझता था, लेकिन तुम क्या निकली। अच्छा, सर बताओ तो क्या समझती थी? मैंने तुम्हें हमेशा पत्थर की मूरत की तरह समझा, लेकिन तुम तो बावफा औरत निकली। मैंने तुम्हें हमेशा फर्जी और नुमाइशी फूल समझा, लेकिन तुम तो गुलशन में महकता हुआ सच्चा गुलाब निकली।
हर बुरी औरत में एक अच्छी औरत छुपी होती है, जिसे वो पल्लू से बांध कर रखती है। पर कमाल है, तुम बाजार वाली लगती नहीं हो, तुम तो घर वाली लगती हो। शुक्र है तुम्हें नजर तो आई, तुमने मेरे अंदर की सच्चाई और मोहब्बत को पहचान लिया। मेरे लिए यही बहुत है। पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुमसे की है, और आइंदा भी करूंगा। बस फिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। हम दोनों एक ही घर में रहने लगे। जब बाहर जाता तो छोड़ने जाती, उसके आने का वक्त होता तो दहलीज पे उसका इंतजार करती, उसके कपड़े धोकर उन्हें इस्त्री करती, प्यार से उसके लिए रोटी बनाती, और जब वापस आता तो दरवाजे पे उसे लेने जाती, अपने सामने बिठाकर उसे खाना खिलाती। हम एक घर में रहे, वो मेरा घरवाला बनकर, मैं उसकी घरवाली बनकर। फिर क्या हुआ? बस एक ख्वाब था, और ख्वाब तो एक न एक दिन टूट ही जाते हैं। मेरे दिल की तरह वो भी टूट गया। 15 दिन मैंने अपने महबूब के साथ गुजारे। 15 दिनों में 150 साल चले। और उन 15 दिनों में अंदर वाली बड़ा चमक। पंद्रह दिन के साथ सारी जिंदगी तो नहीं गुजर सकती। दोनों में अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग थी तो फिर लग क्यों? कौन? शहजाद को बाहर भेजो। मेरी बात तो सुने जरा। मैं तुम जैसी औरतों की शक्ल देखना और आवाज सुनना पसंद नहीं करता। बाहर भेजो उसे इस कचरे के ढेर से। शहजाद मेरी जिंदगी की उम्मीद है। शहजाद मेरा दोस्त था, है और हमेशा रहेगा। उसे वरगलाने की कोशिश मत करो। कौन है? कौन? अरे अरे भाई, बाहर क्यों खड़ा है? आ, बैठ कर बातें मैं करते हैं। यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, तुझे यहाँ से ले जाने आया हूँ। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं आता हूँ। चल चल। मैंने बात करनी है अनीस। देख, ये बाजार के फूल घरों में सजाने के लिए नहीं होते। कीचड़ में पत्थर फेंकोगे ना तो कीचड़ चेहरे और लिबास दोनों पे आएगा। किस मुंह से अपनाओगे इसे? क्या कहोगे घर वालों को? तू नहीं समझेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इधर चल मेरे साथ, चल छोड़, चल। कई दिन गुजर गए, कई हफ्ते गुजर गए, कई महीने गुजर गए,
अंदर वाली पर हावी हो गई। वो लौट आता तो शायद कुछ और दिन जी लेती। पंद्रह दिन ही सही। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस गुनहगार बंदी को 15 दिन जिंदगी अता की, जो मैंने अपने लिए अपनी मर्जी से जी। वरना यहाँ तो रोज लोगों के लिए जिंदा रहना पड़ता है। हो सकता है उसके दोस्त की कोई मजबूरी हो या उसका भला चाहता हो। ऐसे नाम क्या था उसके दोस्त का? नाम का तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसका हाथ देखा था। फिर महबूब का हाथ पकड़ के उसने मुझसे अलग कर दिया। झांगला था वो, 6 उंगलियों वाला। साले बेदम। उसका इरादा ठीक नहीं था। वो शहजाद का रिश्ता अपने किसी रिश्तेदार से करवाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा कर दी। अच्छा नहीं था। कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। मैं बेनाम ही रहने देना चाहिए, यही बेहतर होता। मैं रोज बिकती हूँ, हर रात खरीदी जाती हूँ और सुबह छोड़ दी जाती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर वो चांगला मेरी जिंदगी में ना आता तो मेरा भी घर होता, मैं भी घर वाली होती। जब कोई मुझे छूता है ना तो मेरे दिल से आह निकलती है और हर आह में हजारों बद्दुआएं निकलती हैं उस शख्स के लिए जिसने मेरी बेबसी और लाचारी पे कोई रहम नहीं खाया। कभी तो मेरी आह अर्शे मौला तक पहुंचेगी, कभी खुदा मेरे हक में कुन जरूर करेगा। आपको क्या हो गया? कुछ नहीं, थोड़ा दम घुट रहा है और सुबह हो रही है। मैं ताजा हवा लेकर मैं भी नमाज पढ़ लेती हूँ तब तक।
उसका इरादा ठीक नहीं था। मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर वो जानना मेरी जिंदगी में ना आता तो मेरा भी घर होता, मैं भी घर वाली होती। जब कुछ छूटा है ना तो मेरे दिल से आग निकलती है और हजारों बददुआएं निकलती हैं। मेरी बच्ची और लाचारी कोई नहीं खाया। कभी तो मेरी आवाज़ से मौत पहुंची, कभी कोई मुझे बात करनी है। देख, ये बाजारी फूल घरों में सजाने के लिए नहीं होते। कीचड़ में पत्थर फेंकोगे ना तो गंध, चेहरा और लिबास दोनों पर आएगा। किस मुंह से अपनाएगा तू इसे? क्या कहेगा अपने घर वालों को? यार लेकिन लेकिन कुछ नहीं। जो लड़की मैंने तुझे दिखाई थी ना, वही तेरी बीवी बनेगी। देख, भूल जा इस तवाइफ को किसी बुरे ख्वाब की तरह। यही अच्छा है तेरे लिए भी, इसके लिए भी। मोहब्बत है वो मेरी, ऐसे छोड़ के मैं नहीं जा सकता उसको। तू पागल हो गया? इनसे मोहब्बत कौन करता है? तू नहीं समझेगा। देख, तुझे अपना दिल बहलाना था ना, बहला लिया, ठीक है? अब चल, अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। देख, तू इधर चल मेरे साथ, चल, छोड़, चल।